देखो दोस्तों, मैं जो तुम्हें आज सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। और सच कहूं तो उस रात के बाद से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। हर महीने जब चांद की तारीखें आती हैं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, रातों में नींद नहीं आती। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों को बता ही दूं, क्योंकि शायद तुम लोग मेरी बात समझ पाओ। तो बात शुरू होती है मेरे ऑफिस से। मैं दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता हूं। सामान्य जिंदगी, सामान्य दिनचर्या। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, शाम को वापस आओ। वैसा ही एक दिन था। मैं और मेरे 3 दोस्त रोहन, आदित्य और प्रिया, हम सब एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उस दिन काफी काम था, डेडलाइन नजदीक थी, तो हम लोगों ने सोचा कि रात को भी रुककर काम कर लेते हैं। ऑफिस की बिल्डिंग दिल्ली के एक नए इलाके में थी। आसपास काफी खाली जमीन थी, कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही थीं। हमारी बिल्डिंग 10 मंजिल की थी और हम लोग 6ठी मंजिल पर बैठते थे। रात के करीब 8 बजे होंगे जब हम लोगों ने खाना मंगवाया। हम चारों कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे और हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। यार, आज का चांद देखा? रोहन ने अचानक कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था और एक बड़ा सा चांद चमक रहा था। हाँ यार, बहुत बड़ा दिख रहा है आज, आदित्य बोला। आज चंद्र ग्रहण है ना? प्रिया ने अपना फोन देखते हुए कहा। अभी थोड़ी देर में शुरू होगा, रात 10:30 बजे के आसपास। हम सब ने हामी भरी और फिर खाना खत्म करके वापस अपनी सीटों पर आ गए, काम में लग गए। मुझे याद है कि उस वक्त मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कीबोर्ड की आवाज, कभी कभी किसी की खांसी, कभी कभी किसी के पेन की आवाज, बस यही सब। करीब 10 बजे के आसपास रोहन ने कहा, चलो यार, चंद्र ग्रहण शुरू हो गया होगा, छत पर चलते हैं, देखते हैं। आदित्य ने हंसते हुए कहा, क्या यार, बच्चों जैसी हरकतें, ग्रहण में क्या देखना है? अरे यार, ऐसा रोज तो नहीं होता, चलना। प्रिया भी खड़ी हो गई। मैं चलती हूं, तुम लोग भी चलो ना, थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। मैं भी मान गया। हम चारों लिफ्ट में घुसे और 10वीं मंजिल का बटन दबाया। छत तक जाने के लिए 10वीं मंजिल से सीढ़ियां थीं। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। उस बिल्डिंग में उस वक्त हम लोगों के अलावा शायद 3-4 लोग और थे, वो भी अलग मंजिल पर। सिक्योरिटी गार्ड नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था। लिफ्ट रुकी और हम लोग बाहर निकले। 10वीं मंजिल पर उस वक्त कोई नहीं था। लाइटें जल रही थीं, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। नहीं, शांति थी। हां, बहुत शांत था वहां। हम लोग सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो सीढ़ियां काफी संकरी थीं और एक छोटे से दरवाजे से छत पर खुलती थीं। दरवाजा खोला तो एकदम से हवा का झोंका आया। छत पर आकर अच्छा लगा। खुली जगह थी, आसमान साफ था और चांद धीरे धीरे काला पड़ रहा था। ग्रहण शुरू हो चुका था। वाह यार, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, प्रिया बोली। हम चारों छत के किनारे खड़े होकर आसमान देख रहे थे। आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स में भी कहीं कहीं लाइटें जल रही थीं, लेकिन ज्यादातर बिल्डिंग्स अभी तक बन ही रही थीं, तो वहां अंधेरा था। मैंने सुना है कि चंद्र ग्रहण में अजीब अजीब चीजें होती हैं, रोहन ने अचानक कहा। क्या बकवास है, ये सब अंधविश्वास है, आदित्य ने तुरंत काटा। नहीं यार, सच में। मेरी दादी बताती थीं कि ग्रहण के समय कुछ चीजें, कुछ ताकतें ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। बंद कर यार, मैंने हंसते हुए कहा। डरा मत हम लोगों को। हम सब हंस पड़े, लेकिन मुझे याद है कि उस हंसी में भी कहीं एक अजीब सी भावना थी, जैसे मजाक तो कर रहे हों, लेकिन अंदर से थोड़ा डर भी लग रहा हो। खैर, हम लोग वहीं खड़े रहे और ग्रहण देखते रहे। धीरे धीरे चांद पूरी तरह से काला होता जा रहा था। पहले तो वो सामान्य दिख रहा था, फिर उसके एक किनारे से अंधेरा चढ़ने लगा और अब तो चांद बिल्कुल गहरे लाल रंग का दिख रहा था। बहुत खूबसूरत था वो नजारा। मैंने फोन निकालकर फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन अच्छी नहीं आ रही थी। यार, ये रंग तो बहुत अच्छा है, प्रिया बोली। उसकी आंखें चांद पर टिकी हुई थीं। हम सब चुपचाप खड़े थे।
अचानक आदित्य ने कहा, यार मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या हुआ? मैंने पूछा। नहीं यार, बस ऐसे ही, जैसे कुछ बदल गया है। मैंने उसकी तरफ देखा, वो गंभीर दिख रहा था। फिर मैंने आसपास देखा, सब कुछ वैसा ही तो था, लेकिन रुको, हवा बिल्कुल रुक गई थी। अभी तो चल रही थी ना, और अब बिल्कुल शांत था आसपास। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। शायद हवा रुक गई, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में भी थोड़ी झिझक थी। नहीं यार, रोहन बोला, कुछ और है, देखो उधर। उसने उंगली से नीचे की तरफ इशारा किया। मैंने देखा, नीचे सड़क पर कोई नहीं था। एक भी गाड़ी नहीं, एक भी इंसान नहीं, बिल्कुल खाली। अब भले ही रात हो गई थी, लेकिन दिल्ली में 10-11 बजे तक तो सड़कें चलती ही रहती हैं। लेकिन यहां तो जैसे सब कुछ रुक गया था। यार ये क्या हो रहा है? प्रिया की आवाज में घबराहट थी। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। कुछ नहीं यार, शायद इस इलाके में रात को ट्रैफिक कम होता होगा। लेकिन मैं खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ तो गलत था, मैं महसूस कर सकता था। अचानक हम सबने एक आवाज सुनी, एक अजीब सी आवाज, जैसे कोई चीख रहा हो, बहुत दूर से। इतनी दूर कि साफ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन काफी थी डराने के लिए। ये क्या था? आदित्य की आवाज कांप गई थी। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर हमने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं, कोई नहीं, बस हम 4 लोग उस छत पर खड़े थे। चलो यार, नीचे चलते हैं, मैंने कहा। अब मुझे भी डर लगने लगा था। हम सब उस दरवाजे की तरफ मुड़े जहां से हम आए थे, लेकिन तभी रोहन रुक गया। यार वो देखो, उसने कहा। हमने उसकी तरफ देखा। वो छत के दूसरी तरफ की ओर इशारा कर रहा था। वहां दूर एक और बिल्डिंग की छत पर कोई खड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई और भी ग्रहण देखने आया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मेरी सांस रुक गई। वो जो भी था, वो हिल नहीं रहा था, बिल्कुल स्थिर खड़ा था। और उसकी शक्ल मैं साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। चलो यार, अंदर चलते हैं अभी, प्रिया ने घबराहट में कहा। हम सब तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़े। मैंने दरवाजा खोला और हम लोग अंदर घुस गए। दरवाजा बंद करते ही मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन अभी भी दिल तेज धड़क रहा था। यार ये क्या हो रहा है? रोहन बोला। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। पता नहीं यार, मैंने कहा। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं। हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। 10वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां अभी भी कोई नहीं था। लाइटें जल रही थीं, लेकिन एक अजीब सी चुप्पी थी। हमारे जूतों की आवाज गूंज रही थी। हम लिफ्ट तक पहुंचे। मैंने बटन दबाया। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर थी। हम इंतजार करने लगे। हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था। यार मुझे यहां से जाना है, प्रिया बोली। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। हाँ यार, हम सब चलते हैं, आदित्य ने कहा। लिफ्ट आई, दरवाजे खुले, हम सब अंदर घुसे। मैंने 6ठी मंजिल का बटन दबाया। दरवाजे बंद होने लगे, लेकिन ठीक बंद होने से पहले मैंने देखा 10वीं मंजिल के कॉरिडोर के आखिर में किसी की परछाई, नहीं, किसी की आकृति दिखी, काली, लंबी, खड़ी हुई। दरवाजे बंद हो गए और लिफ्ट नीचे जाने लगी। यार तुमने देखा? मैंने रोहन से पूछा। क्या? उसने पूछा। वहां कोई खड़ा था? नहीं यार, मैंने नहीं देखा, रोहन बोला। लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे, उनसे लग रहा था कि शायद उसने भी देखा था। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रही थी। 9वीं मंजिल, 8वीं मंजिल, 7वीं मंजिल। अचानक लिफ्ट रुक गई, 6ठी मंजिल से पहले। मैंने डिस्प्ले देखा, 7वीं मंजिल। क्या हुआ? आदित्य बोला। पता नहीं, रुक गई, मैंने कहा, और फिर से 6ठी मंजिल का बटन दबाया। कुछ नहीं हुआ। मैंने और बटन दबाए, कुछ नहीं।
यार, लिफ्ट फंस गई क्या? प्रिया की आवाज कांप रही थी। मैंने इमरजेंसी बटन दबाया, कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर दबाया, फिर भी कुछ नहीं। शांत रहो, मैंने कहा, हालांकि मैं खुद घबरा रहा था। मैं अलार्म बटन दबाता हूं। मैंने अलार्म बटन दबाया। आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल शांति। लिफ्ट में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। यार, मेरा फोन नेटवर्क नहीं दिखा रहा, रोहन ने अपना फोन देखते हुए कहा। मैंने भी अपना फोन निकाला। सच में कोई नेटवर्क नहीं था। प्रिया और आदित्य ने भी अपने फोन चेक किए, किसी में भी नेटवर्क नहीं था। ये कैसे हो सकता है? आदित्य बोला। अभी तो था। पता नहीं यार, मैंने कहा। अब मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, पसीना आने लगा था। हम सब लिफ्ट में खड़े थे, कोई बोल नहीं रहा था। सब सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी लिफ्ट की लाइट एक बार झिलमिलाई, फिर सब नॉर्मल हो गया। फिर दोबारा झिलमिलाई, फिर नॉर्मल, और फिर बंद हो गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। यार, ये क्या हो रहा है? प्रिया चीखी। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, बाकियों ने भी की। लिफ्ट में हल्की रोशनी हो गई। हम चारों एक दूसरे को देख रहे थे। डर हम सबके चेहरे पर साफ था। चलो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा। हम लोगों ने लिफ्ट के दरवाजे को धकेलना शुरू किया। थोड़ी देर मेहनत के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला। हमने और जोर लगाया और दरवाजा काफी खुल गया। लेकिन बाहर 7वीं मंजिल का फर्श लिफ्ट से नीचे था, करीब 3 फीट नीचे। यार, लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच में फंस गई है, रोहन बोला। मैंने टॉर्च से बाहर देखा। 7वीं मंजिल का कॉरिडोर दिख रहा था। अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। एक भी लाइट नहीं जल रही थी। क्या करें? प्रिया ने पूछा। बाहर निकलना पड़ेगा, मैंने कहा। यहां फंसे रहे तो पता नहीं क्या होगा। मैंने पहले बाहर कूदने की कोशिश की। मैं लिफ्ट के किनारे पर बैठ गया और फिर नीचे कूद गया। मेरे पैर जमीन पर पड़े तो मुझे थोड़ा झटका लगा, लेकिन कोई चोट नहीं आई। आओ, मैं तुम सबको पकड़ूंगा, मैंने कहा। एक एक करके सब बाहर आ गए। हम चारों अब 7वीं मंजिल के कॉरिडोर में खड़े थे, अपने फोन की टॉर्च की रोशनी में देख रहे थे। अब क्या? आदित्य ने पूछा। सीढ़ियों से नीचे जाना होगा, मैंने कहा। हम सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी में अजीब अजीब परछाइयां बन रही थीं। हर कदम पर दिल धड़कता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम लोगों को देख रहा है, लेकिन जब भी मैं चारों तरफ देखता, कोई नहीं होता। हम सीढ़ियों तक पहुंचे। सीढ़ियों में भी अंधेरा था। हम नीचे उतरने लगे। मेरा हाथ रेलिंग पर था। रेलिंग बहुत बहुत अजीब लग रही थी, जैसे चिपचिपी हो। मैंने तुरंत हाथ हटा लिया। यार, रेलिंग मत पकड़ना, मैंने बाकियों से कहा। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। 6ठी मंजिल पर पहुंचे। दरवाजा खोला। 6ठी मंजिल का कॉरिडोर भी बिल्कुल अंधेरा था। यार, लाइटें क्यों बंद है? प्रिया बोली। पता नहीं, मैंने कहा। शायद पावर गया है। हम अपने ऑफिस की तरफ बढ़े। ऑफिस का दरवाजा खुला हुआ था। हम अंदर गए। अंदर भी अंधेरा था। हमारी सीटें, हमारे कंप्यूटर, सब कुछ वहीं था, लेकिन किसी में भी लाइट नहीं थी। चलो अपना सामान उठा लेते हैं और निकलते हैं, आदित्य ने कहा। हम सब अपनी अपनी सीटों पर गए। मैंने अपना बैग उठाया, अपना फोन चार्जर निकाला। बाकी सब भी अपना सामान उठा रहे थे। तभी हमने सुना एक आवाज। कोई गा रहा था। एक धीमी सी आवाज, बहुत धीमी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। हम सब रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखा। ये क्या है? रोहन की आवाज सिर्फ कानाफूसी जितनी थी। वो आवाज आ रही थी,
एक औरत की आवाज लग रही थी। कोई गाना गा रही थी, लेकिन जो गाना था वो किसी भाषा में था जो मैं नहीं समझ पा रहा था। और धुन धुन बहुत अजीब थी, बहुत बहुत दुखद। कहां से आ रही है ये आवाज? मैंने पूछा। हम सब ध्यान से सुनने लगे। आवाज आवाज ऑफिस के अंदर से ही आ रही थी, पीछे की तरफ से। वहां तो स्टोर रूम है, प्रिया बोली। हम सब उस तरफ देखने लगे। स्टोर रूम ऑफिस के आखिर में था। वहां पुराने फाइल्स और सामान रखा रहता था। चलो देखते हैं, मैंने कहा, हालांकि मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पागल हो गए हो क्या? आदित्य बोला। चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन यार, कोई अंदर फंसा हो सकता है, मैंने कहा। तो क्या हुआ, हम सिक्योरिटी को बुला देंगे, रोहन बोला। लेकिन तभी वो आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई हम लोगों को बुला रहा हो। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन मैं उस तरफ बढ़ने लगा। मेरे पैर खुद ब खुद चल रहे थे। बाकी तीनों मेरे पीछे आ रहे थे। हम स्टोर रूम के दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा बंद था। मैंने कान लगाकर सुना। आवाज अंदर से आ रही थी, अब और भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजे की हैंडल पकड़ी। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने धीरे से घुमाया। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। स्टोर रूम छोटा सा था। अलमारियां थीं जिनमें फाइलें रखी हुई थीं। कुछ बक्से फर्श पर रखे थे और वहां कोई नहीं था। कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली था। लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी। अब तो और भी नजदीक से लग रही थी, जैसे कोई ठीक हमारे कान के पास खड़ा होकर गा रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाकी तीनों भी डरे हुए थे। चलो यहां से, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम वहां से मुड़ने ही वाले थे कि अचानक आवाज रुक गई। बिल्कुल रुक गई, एकदम से। और फिर स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, धड़ाम की आवाज के साथ। हम सब पीछे हट गए। मेरा दिल तो बाहर आने वाला था। भागो, आदित्य चीखा। हम सब दौड़ने लगे। ऑफिस से बाहर निकले, कॉरिडोर में आए, सीढ़ियों की तरफ भागे। सीढ़ियों में उतरते हुए मैं बार बार पीछे देख रहा था। कोई पीछे नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी डर लग रहा था। 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल, 3री मंजिल। तभी दूसरी मंजिल पर हम रुक गए, क्योंकि नीचे की सीढ़ियों पर कुछ था। एक आकृति, काली, खड़ी हुई, स्थिर। हम सब वहीं रुक गए, सांस रोककर खड़े थे। वो आकृति हिली नहीं, बस खड़ी थी। हमें देख रही थी शायद। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। ऊपर चलो, मैंने कहा। हम पीछे मुड़े और ऊपर की तरफ दौड़ने लगे। 3री मंजिल पर पहुंचे। वहां का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। 3री मंजिल पर किसी और कंपनी का ऑफिस था। हम लोग वहां कभी नहीं गए थे। अंदर घुसते ही हमें एक और अजीब बात दिखी। यहां की लाइटें जल रही थीं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। यार, यहां लाइट है, रोहन बोला। हम सब अंदर आए। ऑफिस बड़ा था। कई केबिन थे, डेस्क्स थीं, कंप्यूटर थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। बिल्कुल खाली। यह कैसे हो सकता है? प्रिया ने कहा। लाइटें जल रही हैं लेकिन कोई नहीं है। और ऊपर की मंजिलों पर लाइटें बंद हैं, आदित्य बोला। हम सब वहीं खड़े थे, सोच रहे थे कि अब क्या करें। तभी मैंने कुछ देखा। एक डेस्क पर एक कंप्यूटर चालू था। स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ था। मैं उसके पास गया। बाकी भी आए। हमने स्क्रीन देखा। वहां लिखा था, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये किसने लिखा? प्रिया की आवाज कांप गई। पता नहीं, मैंने कहा।
लेकिन अंदर से मैं जानता था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। तभी वो कंप्यूटर की स्क्रीन फिर से बदली। अब वहां लिखा था, आज का ग्रहण खास है। हम सब चुपचाप पढ़ रहे थे। फिर स्क्रीन पर अगली लाइन आई, आज रात कुछ लोगों को लेना है। यह क्या बकवास है? आदित्य ने कहा और उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन फिर बदली, तुम लोग चुने गए हो। नहीं, प्रिया चीखी, यह सच नहीं हो सकता। मैंने उसे संभाला, शांत रहो, यह किसी का मजाक है। लेकिन मेरा अपना दिल कह रहा था कि यह मजाक नहीं था। तभी ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो गईं। फिर से अंधेरा। हमने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और तभी हमने देखा, ऑफिस के सभी कंप्यूटर सब चालू हो गए। सबकी स्क्रीन पर एक ही चीज लिख रही थी, बार बार, भागो, भागो, भागो। चलो यहां से, मैं चीखा। हम सब दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खोला और बाहर निकले। फिर से सीढ़ियों में आ गए। नीचे चलना होगा, रोहन ने कहा, कोई और रास्ता नहीं है। हम सब धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। दूसरी मंजिल के पास पहुंचे। वो आकृति, वो अब वहां नहीं थी। चलो जल्दी से, मैंने कहा। हम दूसरी मंजिल पार करके पहली मंजिल की तरफ बढ़े और फिर ग्राउंड फ्लोर, मेन एंट्रेंस। हम वहां पहुंचे तो देखा कि वहां भी अंधेरा था। सिक्योरिटी गार्ड का केबिन खाली था, मेन गेट बंद था। गेट खोलो, आदित्य ने कहा। मैं गेट के पास गया। गेट में ताला लगा हुआ था। मैंने हिलाया लेकिन नहीं खुला। यार, ताला लगा है, मैंने कहा। तोड़ दो, रोहन बोला। हम लोगों ने गेट को धकेलना शुरू किया, जोर लगाया, लेकिन गेट नहीं खुला। यार, ये तो बहुत मजबूत है, आदित्य ने कहा। हम सब थक गए थे। खिड़की से निकलते हैं, प्रिया ने कहा। हम खिड़की की तरफ गए, लेकिन खिड़कियां भी बंद थीं। और जब हमने बाहर देखा तो बाहर भी अजीब था। बाहर भी बिल्कुल अंधेरा था। एक भी लाइट नहीं जल रही थी। सड़क पर कोई नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी। बस अंधेरा और चांद, वो लाल चांद। यार, ये हो क्या रहा है? रोहन की आवाज में निराशा थी। हम सब वहीं खड़े थे, सोच रहे थे, और तभी हमने फिर से सुना वो आवाज, वो गाने की आवाज। इस बार आवाज सीढ़ियों से आ रही थी, ऊपर से। हम सब उस तरफ देखने लगे। सीढ़ियों पर कुछ नीचे आ रहा था, धीरे धीरे। हम उसे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ आ रही थी। कदमों की आवाज, धीमी, स्थिर। पीछे हटो, मैंने कहा। हम सब पीछे हटने लगे। मेन हॉल के कोने में जाकर छुप गए। टॉर्च बंद कर दी। वो जो भी था अब हॉल में आ गया था। हम उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन महसूस कर सकते थे। एक अजीब सी उपस्थिति, जैसे हवा भारी हो गई हो। हम सब सांस रोके खड़े थे। प्रिया का हाथ मेरे हाथ में था। वो कांप रही थी। कुछ देर बाद वो उपस्थिति चली गई। कदमों की आवाज दूर होती गई। शायद वो दूसरी तरफ चला गया था। अब क्या करें? रोहन ने कानाफूसी में पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। डर से सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तभी आदित्य बोला, यार, इमरजेंसी एग्जिट। बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट होता है ना, वो पीछे की तरफ होता है। हाँ यार, मैंने कहा। चलो वहां चलते हैं। हम सब धीरे से उस तरफ बढ़ने लगे जहां से इमरजेंसी एग्जिट था। हॉल के दूसरी तरफ एक छोटा सा दरवाजा था। हम वहां पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन ताला नहीं लगा था। मैंने खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया। बाहर एक संकरा रास्ता था जो पीछे की तरफ जाता था। हम बाहर निकले।
ताजी हवा लगी तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन बाहर भी सब कुछ अजीब था। अंधेरा था, सड़कें खाली थीं। चलो यहां से दूर चलते हैं, प्रिया ने कहा। हम सब तेज तेज कदमों से चलने लगे। सड़क पर आए, चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था। यार, मोबाइल में अभी भी नेटवर्क नहीं है, रोहन ने कहा। मैंने भी अपना फोन चेक किया। नहीं, कुछ नहीं। बैटरी भी कम हो रही थी। हम सड़क पर चलते रहे। दूर कहीं एक दुकान की लाइट जल रही थी। हम उसकी तरफ बढ़े। दुकान पास आई तो देखा कि वो एक पान की दुकान थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दुकान खुली थी लेकिन दुकानदार नहीं था। यार, ये सब क्या हो रहा है? आदित्य ने कहा। उसकी आवाज में निराशा और डर दोनों था। सब लोग कहाँ गए? प्रिया बोली। मैं भी सोच रहा था। दिल्ली जैसे शहर में इतनी रात को भी सड़कें खाली नहीं होती, लेकिन यहां एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। एक भी गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद एक बड़ी सड़क पर आए। यहां भी वही हालत थी, सूनी सड़क, बंद दुकानें, कोई नहीं। तभी दूर से एक आवाज आई, गाड़ी के हॉर्न की आवाज। या सुनो, मैंने कहा। हम सब रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। हां, कोई गाड़ी आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमें एक गाड़ी दिखी, एक कार। हेडलाइट्स चल रही थी, हमारी तरफ आ रही थी। यार, गाड़ी रोको, आदित्य ने कहा। हम सब सड़क के बीच में खड़े हो गए, हाथ हिलाने लगे। गाड़ी हमारे पास आई और रुक गई। ड्राइवर की सीट पर एक आदमी बैठा था। उसने खिड़की नीचे की। क्या हुआ? उसने पूछा। भाई साहब, हम लोग फंस गए हैं, हमें यहां से जाना है, क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? मैंने कहा। वो आदमी हमें देखता रहा। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, आज रात बाहर मत निकलो। क्यों? रोहन ने पूछा। ग्रहण है, आज अच्छी रात नहीं है। भाई साहब, हम जानते हैं, लेकिन हमें घर जाना है, प्लीज। वो आदमी फिर चुप हो गया, फिर बोला, ठीक है, बैठ जाओ। हम सब कार में बैठ गए। मैं आगे बैठा, बाकी तीनों पीछे। कार चलने लगी। उस आदमी ने कुछ नहीं पूछा, बस गाड़ी चलाता रहा। भाई साहब, बाकी सब लोग कहां हैं? मैंने पूछा। घर में, वो बोला। सब घर में हैं, लेकिन इतनी खाली सड़कें? आज की रात खास है, वो बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। जो समझदार हैं वो घर में हैं, बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? प्रिया ने पूछा। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ग्रहण के समय सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जो दूसरी तरफ है वो इस तरफ आ सकता है। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कह रहा था, लेकिन उसके शब्दों में जो भार था वो मैं महसूस कर सकता था। आप कहाँ रहते हैं? उसने मुझसे पूछा। मैंने अपना पता बताया। वो गाड़ी उसी तरफ मोड़ने लगा। हम सब चुपचाप बैठे थे, बाहर देख रहे थे। सड़कें खाली थीं, कहीं कहीं लाइटें जल रही थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी बोला, तुम लोग कहां थे? ऑफिस में, मैंने कहा। और निकलने की कोशिश की? हां, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था, हम फंस गए थे। वो आदमी धीरे से हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी, बल्कि कुछ और था, डर शायद। फंस गए थे, वो बोला। हां, आज कई लोग फंस गए हैं। मतलब? आदित्य ने पूछा। आज का ग्रहण, ये सिर्फ चांद का ग्रहण नहीं है, ये कुछ और है। हर कितने सालों में ऐसा होता है, और जब होता है तो कुछ लोग चले जाते हैं। चले जाते हैं? कहां? मैंने पूछा। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस गाड़ी चलाता रहा। हम एक इलाके में पहुंचे जो मुझे जाना पहचाना लग रहा था। मेरा इलाका नजदीक था। बस थोड़ा और, मैंने कहा। तभी अचानक कार रुक गई। वो आदमी ब्रेक मारा। क्या हुआ? मैंने पूछा।
वो आदमी सामने देख रहा था। मैंने भी देखा। सड़क पर कोई खड़ा था। एक औरत, लंबे बाल, सफेद कपड़े, बीच सड़क में खड़ी हुई। ये कौन है? रोहन ने पूछा। वो आदमी कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। वो औरत वहीं खड़ी थी, हिल नहीं रही थी, बस खड़ी थी। हॉर्न बजाओ, आदित्य ने कहा। वो आदमी ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत नहीं हिली। यार साइड से निकल जाओ, मैंने कहा। वो आदमी ने गाड़ी साइड से ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो औरत भी साइड हो गई, फिर से बीच में आ गई। ये क्या हो रहा है? प्रिया की आवाज कांप गई। वो आदमी ने गाड़ी रिवर्स में डाली, पीछे जाने लगा। वो औरत हमारी तरफ चलने लगी, धीरे धीरे। यार तेज चलाओ, मैंने कहा। गाड़ी तेज पीछे जाने लगी, लेकिन वो औरत भी तेज चलने लगी, बहुत तेज, अजीब तरह से तेज। और फिर वो दौड़ने लगी हमारी तरफ। भाई साहब, मैं चीखा। वो आदमी ने गाड़ी का गियर बदला और तेजी से दूसरी सड़क में मुड़ गया। गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। हम सब पीछे देख रहे थे। वो औरत, वो वहीं खड़ी थी, सड़क के बीच में, अब नहीं दौड़ रही थी। वो क्या थी? प्रिया ने पूछा। मत पूछो, वो आदमी बोला। बस चुप रहो। हम सब चुप हो गए। दिल की धड़कन तेज थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। गाड़ी चलती रही। हम दूसरे रास्ते से गए। कुछ देर बाद मेरी गली आ गई। बस यहां, मैंने कहा। गाड़ी रुकी, हम सब बाहर निकले। थैंक यू भाई साहब, मैंने कहा। वो आदमी ने हमें देखा, फिर बोला, अब सीधे घर जाओ, दरवाजे बंद करो और बाहर मत निकलना सुबह तक। जी, मैंने कहा। वो आदमी गाड़ी लेकर चला गया। हम चारों वहीं खड़े थे। मेरा घर पास ही था। चलो मेरे घर चलते हैं, मैंने कहा। सुबह तक वहीं रुक जाओ। हां यार, रोहन ने कहा। हम मेरे घर की तरफ चलने लगे। गली में भी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइटें जल रही थीं। मेरा घर आया। मैंने घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं। फिर बजाई, फिर भी कोई जवाब नहीं। यहां शायद सो गए होंगे, आदित्य ने कहा। मैंने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर गया, लाइट ऑन की। मम्मी, पापा, मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। मैं अंदर गया, उनके कमरे में गया। वो वहां नहीं थे, कहीं नहीं थे। यार ये कहां गए? मैंने कहा। मैंने फोन देखा, अभी भी नेटवर्क नहीं था। मैं उन्हें कॉल नहीं कर सकता था। शायद किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे, प्रिया ने कहा। हां शायद, मैंने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। हम सब लिविंग रूम में बैठ गए। बहुत थक गए थे, डर से, दौड़ने से, सब कुछ से। यार ये रात कब खत्म होगी? रोहन ने कहा। मैंने अपनी घड़ी देखी। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी। अभी और वक्त था सुबह होने में। हम सब वहीं बैठे थे। कोई बोल नहीं रहा था। सब अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी खिड़की से बाहर देखा तो चांद अभी भी लाल था। ग्रहण अभी भी चल रहा था। यार ये ग्रहण कितने देर का है? आदित्य ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। तभी अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा हो गया। यार ये भी, रोहन बोला। हमने फोन की टॉर्च ऑन की। मैं मोमबत्ती लेने उठा। रसोई में गया। वहां दराज में मोमबत्तियां रखी होती थीं। मोमबत्ती निकाली और माचिस से जलाई। लिविंग रूम में वापस आया। मोमबत्ती की रोशनी में सब अजीब लग रहा था। परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। हम सब फिर बैठ गए, चुपचाप। कुछ देर बाद प्रिया बोली, यार मुझे भूख लग रही है। हां यार मुझे भी, आदित्य ने कहा। मैं रसोई में गया, फ्रिज में देखा। कुछ बचा हुआ खाना था। मैंने निकाला। हम लोगों ने खाया। खाते वक्त भी कोई बोल नहीं रहा था।
सब सोच रहे थे कि आज क्या हुआ, क्या हो रहा है। खाना खत्म करने के बाद हम फिर बैठ गए। यार सो जाते हैं, रोहन ने कहा। सुबह हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हां, मैंने कहा। मैंने प्रिया को अपने मम्मी पापा के कमरे में सोने के लिए कहा। वो वहां चली गई। हम तीनों लिविंग रूम में ही सोफे पर लेट गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद करता तो वो सब याद आ जाता, वो आवाज, वो आकृतियां, सब कुछ। पता नहीं कितनी देर हुई, शायद 1 घंटा। मैं लेटा हुआ था, आंखें खुली थीं। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, बाहर से, गली से। मैं उठा, खिड़की के पास गया, बाहर देखा। गली में कुछ लोग चल रहे थे, लेकिन वो अजीब तरह से चल रहे थे, जैसे जैसे कठपुतलियां हों, जैसे किसी ने धागों से बांध रखा हो। मैंने ध्यान से देखा। वो लोग, उनके चेहरे खाली थे, कोई भाव नहीं, बस चल रहे थे एक दिशा में। यार ये क्या है? रोहन मेरे पास आया, उसने भी देखा। पता नहीं, मैंने कहा। हम दोनों देख रहे थे। वो लोग चलते चलते गायब हो गए। यार ये सब क्या हो रहा है? रोहन ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत गलत है। हम फिर से सोफे पर लेट गए। अब डर और भी ज्यादा था। थोड़ी देर बाद एक और आवाज आई, इस बार घर के अंदर से, रसोई से। मैं उठा। रोहन और आदित्य भी उठ गए। कौन है? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। हम तीनों धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़े, मोमबत्ती लेकर। रसोई में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था और फर्श पर पानी बह रहा था। यार ये कैसे खुल गया? आदित्य ने कहा। मैंने फ्रिज बंद किया, फर्श पोंछा। हम वापस लिविंग रूम में आए, लेकिन अब नींद की तो बात ही नहीं थी। हम तीनों जाग रहे थे। यार एक काम करते हैं, रोहन ने कहा। टीवी चला लेते हैं, शायद न्यूज में कुछ आए। यार बिजली नहीं है, मैंने कहा। हां, वो बोला। हम बैठे रहे, इंतजार करते रहे कि सुबह हो जाए। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन सुबह नहीं हो रही थी। बाहर अभी भी अंधेरा था। मैंने घड़ी देखी, 2 बज गए थे, लेकिन अंधेरा वैसा का वैसा था। यार सुबह क्यों नहीं हो रही? आदित्य ने कहा। पता नहीं, मैंने कहा। तभी प्रिया कमरे से बाहर आई। उसका चेहरा डरा हुआ था। क्या हुआ? मैंने पूछा। यार वहां कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं, वो बोली। कैसी आवाजें? जैसे कोई खुरच रहा हो दीवार को। हम सब उस कमरे में गए। वहां पहुंचे तो सच में आवाज आ रही थी, दीवार से, जैसे कोई नाखून से खुरच रहा हो। ये क्या है? रोहन बोला। हम दीवार के पास गए। आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हमने दीवार पर कान लगाया। आवाज अंदर से आ रही थी, जैसे दीवार के पीछे कोई हो। यार ये तो बाहर की दीवार है, मैंने कहा। बाहर कोई नहीं हो सकता, ये पहली मंजिल है। लेकिन आवाज आती रही, खुरचचने की आवाज। फिर अचानक आवाज रुक गई, बिल्कुल रुक गई। हम सब चुप खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। और फिर दीवार पर कुछ दिखने लगा, जैसे कोई लिख रहा हो अंदर से। शब्द बनने लगे धीरे धीरे। हम सब देख रहे थे। वहां लिखा था, तुम हमारे हो। मेरा दिल धक से रुक गया। भागो, मैं चीखा। हम सब कमरे से बाहर भागे,
लिविंग रूम में आए। यार घर से निकलना होगा, आदित्य ने कहा। हां, मैंने कहा, चलो। हम सब मेन दरवाजे की तरफ दौड़े। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्या हुआ? रोहन ने पूछा। नहीं खुल रहा, मैंने कहा। मैंने ताला खोलने की कोशिश की। ताला खुल गया, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुल रहा था, जैसे बाहर से किसी ने पकड़ रखा हो। दूसरे दरवाजे से, प्रिया बोली। हम पीछे के दरवाजे की तरफ दौड़े। वो भी नहीं खुल रहा था। यार खिड़की से, आदित्य ने कहा। हम खिड़की के पास गए। खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन खिड़की नहीं टूट रही थी, जैसे लोहे की हो। हम फंस गए थे, अपने ही घर में फंस गए थे। अब क्या करें? प्रिया रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया। घबराओ मत, कुछ करेंगे। लेकिन मैं खुद नहीं जानता था कि क्या करें। तभी सब लाइटें अपने आप जल गईं। बिजली वापस आ गई थी। यार बिजली आ गई, रोहन ने कहा। लेकिन कुछ अजीब था। लाइटें बहुत तेज थीं, बहुत ज्यादा तेज, आंखों में चुभ रही थीं। यार ये क्या हो रहा है? आदित्य बोला। और फिर टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर कुछ दिखने लगा। हम सब टीवी की तरफ देखने लगे। स्क्रीन पर हमारा ऑफिस दिख रहा था, वो 6ठी मंजिल, हमारी सीटें, और वहां हम चारों बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। यार ये क्या है? मैंने कहा। स्क्रीन पर हम लोग उठे, छत पर जाने के लिए लिफ्ट में घुसे। सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा आज शाम हुआ था। यार ये हमारी रिकॉर्डिंग है क्या? प्रिया बोली। नहीं, मैंने कहा। ऑफिस में कैमरे नहीं हैं हमारी मंजिल पर। स्क्रीन पर अब हम लोग छत पर थे, ग्रह देख रहे थे। और फिर स्क्रीन पर कुछ और दिखा। हमारे पीछे कोई खड़ा था। वो काली आकृति, वो हमें देख रही थी। हम चारों टीवी के सामने खड़े थे, सांस रोके। स्क्रीन पर अब हम लोग वापस नीचे आ रहे थे, और वो आकृति, वो हमारे पीछे आ रही थी। हम नहीं जानते थे, लेकिन वो थी हमारे ठीक पीछे। यार ये, रोहन की आवाज कांप गई। स्क्रीन फिर बदली। अब हम लोग घर में थे, इसी घर में, अभी, इसी वक्त। और हमारे पीछे वो आकृतियां थीं, कई सारी, घर के अंदर, हर कोने में, बस खड़ी हुई, हमें देख रहीं। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, कुछ नहीं था। फिर टीवी की तरफ देखा। स्क्रीन पर वो अभी भी दिख रही थी। ये कैसे हो सकता है? आदित्य ने कहा। तभी टीवी की स्क्रीन काली हो गई। फिर उस पर शब्द आने लगे। ग्रहण खत्म नहीं हुआ। तुम लोग अभी भी उसी जगह हो। तुम कभी नहीं निकले। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। यार, मैंने कहा, हम अभी भी ऑफिस में हैं। क्या? रोहन बोला। ये सब दिखावा है। हम कभी निकले ही नहीं। हम अभी भी वहीं हैं। नहीं, प्रिया बोली। ये कैसे हो सकता है? हम यहां हैं। हम तुम्हारे घर में हैं। नहीं, मैंने कहा। ये सब उनका जाल है। हम फंसे हैं। हम शुरू से फंसे हैं। तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगी। हंसी की आवाजें, बहुत सारी आवाजें, औरतों की, मर्दों की, बच्चों की। सब हंस रहे थे। और फिर घर की दीवारें पिघलने लगीं, जैसे मोम हो। सब कुछ पिघलने लगा। हम चारों वहीं खड़े थे, देख रहे थे। दीवारें गिरीं तो हम ऑफिस में थे, 6ठी मंजिल पर, अपनी सीटों पर बैठे हुए। सब कुछ वैसा ही था। हमारे कंप्यूटर, हमारे बैग, सब कुछ। ये, आदित्य बोला। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम कभी यहां से गए ही नहीं,
मैंने कहा। खिड़की से बाहर देखा। वो लाल चांद अभी भी था, ग्रहण अभी भी चल रहा था। लेकिन प्रिया बोली, हमने इतना सब महसूस किया, हम गाड़ी में बैठे, हम घर गए, ये सब कैसे झूठ हो सकता है? क्योंकि एक आवाज आई पीछे से। हम सब मुड़े। वहां एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े, वही औरत जो हमने सड़क पर देखी थी। क्योंकि वो फिर बोली, यहां समय का कोई मतलब नहीं है, यहां सच और झूठ में कोई फर्क नहीं है। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ठीक नहीं था। वो बोली, मैं वो हूं जो ग्रहण के साथ आती है, मैं वो हूं जो लोगों को ले जाती है। क्यों? रोहन ने पूछा। क्योंकि, वो बोली, हर बार कुछ लोगों को जाना होता है दूसरी तरफ, संतुलन बनाए रखने के लिए। कौन सी दूसरी तरफ? प्रिया की आवाज कांप रही थी। वो औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे। वो बोली, जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां समय रुक जाता है, जहां तुम हमेशा के लिए खो जाते हो। हम सब पीछे हटने लगे। नहीं, मैंने कहा, हम नहीं जाएंगे। वो हंसी। उसकी हंसी से पूरा ऑफिस गूंज गया। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, वो बोली। और फिर उसके पीछे से और आकृतियां निकलने लगी, काली, लंबी, धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थीं। भागो! मैं चीखा। हम सब दौड़ने लगे, लेकिन कहां जाएं? हर तरफ वो थीं, हर तरफ अंधेरा था। हम लिफ्ट की तरफ भागे, बटन दबाया, लिफ्ट आई, हम अंदर घुसे। दरवाजे बंद होने लगे, लेकिन ठीक बंद होने से पहले एक हाथ अंदर आया, काला, लंबी उंगलियां, नाखून बहुत लंबे थे। दरवाजा फिर खुल गया। वो औरत अंदर आई, लिफ्ट में। हम कोने में दुबक गए। प्लीज, प्रिया रोने लगी, प्लीज हमें जाने दो। वो औरत हमारे पास आई। उसने प्रिया का चेहरा छुआ। वो बोली, तुम सुंदर हो, तुम्हें वहां पसंद किया जाएगा। नहीं, मैंने चीखा और उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके शरीर से पार हो गया, जैसे वो असली नहीं थी। वो हंसी। तुम मुझे छू नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें छू सकती हूं। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और उसके हाथ बहुत सर्द थे। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नहीं छूट रहा था। आओ, वो बोली, अब समय आ गया है। लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन ये सामान्य नीचे नहीं जा रही थी। ये बहुत नीचे जा रही थी, ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे। डिस्प्ले पर नंबर बदल रहे थे, -1, -2, -3। यार, ये कहां जा रही है? रोहन बोला। लिफ्ट रुकी, बहुत नीचे, पता नहीं कहां। दरवाजे खुले। बाहर अंधेरा था, गहरा, लेकिन दूर, बहुत दूर कुछ रोशनियां दिख रही थीं, जैसे मोमबत्तियां हों। आओ, वो औरत बोली। हम लिफ्ट से बाहर निकले, या निकाला गया, पता नहीं। हम एक लंबे कॉरिडोर में थे,
दीवारें दीवारें पुरानी थीं, सीली सी। मोमबत्तियां जल रही थीं। उनकी रोशनी में अजीब अजीब परछाइयां बन रही थीं। चलो, वो औरत बोली। हम चलने लगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कॉरिडोर लंबा था, बहुत लंबा। हम चलते रहे, चलते रहे। दीवारों पर चीजें लिखी हुई थीं, नाम, तारीखें, हजारों नाम, हजारों तारीखें। ये क्या है? आदित्य ने पूछा। वो लोग, वो औरत बोली, जो पहले आए, जो हमारे साथ आए। मैंने दीवार पर ध्यान से देखा। नाम बहुत पुराने थे, कुछ तो सैकड़ों साल पुराने लगते थे। हम चलते रहे, फिर एक बड़े से हॉल में आए। वहां बहुत सारे लोग थे, सैकड़ों, हजारों। सब खड़े हुए थे, स्थिर, जैसे मूर्तियां हों। ये, प्रिया ने कहा, वो लोग अलग अलग समय के लगते थे। कुछ पुराने कपड़े पहने हुए थे, कुछ नए, कुछ बहुत पुराने, जैसे सदियों पुराने हों। ये वो लोग हैं, वो औरत बोली, जो ग्रहण के साथ आए, जो अब यहीं हैं, हमेशा के लिए। नहीं, मैं चीखा, हम ऐसे नहीं बनेंगे। वो हंसी, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। और फिर उन सब लोगों ने अपनी आंखें खोली, एक साथ, सबने। उनकी आंखें खाली थीं, कोई पुतली नहीं, बस खालीपन। वो सब हमारी तरफ देखने लगे, और फिर वो सब एक साथ बोले, एक ही आवाज में, तुम हमारे साथ रहोगे। हम चारों डर से जम गए थे, हिल नहीं पा रहे थे। वो सब लोग हमारी तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे। उनके कदम जमीन पर आवाज नहीं कर रहे थे, जैसे वो जमीन पर नहीं, हवा में चल रहे हों। नहीं, रोहन चीखा, हमें यहां नहीं रहना। मैंने चारों तरफ देखा, कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ वो लोग थे, चारों तरफ। तभी मुझे कुछ याद आया, वो आदमी जिसने हमें गाड़ी में बिठाया था, उसने क्या कहा था? जो समझदार हैं वो घर में हैं। घर याद करना होगा। यार, मैंने बाकियों से कहा, अपना घर याद करो, अपने परिवार को याद करो। क्या? आदित्य ने कहा, बस करो, अपनी यादें याद करो, अपनी असली जिंदगी। हम सब ने आंखें बंद की। मैंने अपनी मां को याद किया, अपने पिता को, अपने घर को, अपनी जिंदगी को, और कुछ बदलने लगा। वो लोग धुंधले होने लगे, जैसे धुआं हो रहे हों। नहीं, वो औरत चीखी, तुम नहीं जा सकते। लेकिन हम याद करते रहे, अपनी यादें, अपना जीवन। और फिर सब कुछ सफेद हो गया, चारों तरफ रोशनी हो गई। मैंने आंखें खोली। हम छत पर थे, ऑफिस की छत पर, वहीं जहां से सब शुरू हुआ था। चांद अब सामान्य था, ग्रहण खत्म हो गया था। यार, रोहन ने कहा, हम यहां हैं। हम सब खड़े हुए, एक दूसरे को देखा। क्या हुआ था? प्रिया ने पूछा। पता नहीं, मैंने कहा, लेकिन अब हम ठीक हैं। हम नीचे उतरे, लिफ्ट ने काम किया, सब कुछ नॉर्मल था। छठी मंजिल पर पहुंचे, लाइटें जल रही थीं। हमने अपना सामान उठाया, बाहर निकले।
सड़क पर गाड़ियां चल रही थीं, लोग दिख रहे थे, सब कुछ सामान्य था। हम सब घर गए। मेरे घर पहुंचा तो मां पिता वहां थे। इतनी रात को? मां ने पूछा। ऑफिस में काम था, मैंने कहा। उस रात मैं सो नहीं पाया। सोचता रहा कि क्या हुआ था, क्या वो सच था या सपना। लेकिन अगले दिन जब मैंने अपने हाथ पर देखा, वहां एक निशान था, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। और मैं जानता था कि वो निशान वो उस औरत का था। तब से आज तक हर ग्रहण में मैं घर के अंदर रहता हूं, दरवाजे बंद करता हूं, बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मैं जानता हूं वो वहां है, इंतजार कर रहे हैं अगले ग्रहण का, अगले लोगों का। और कभी कभी रात को जब चांद निकलता है, मुझे वो आवाज सुनाई देती है, वो गाने की आवाज, बहुत दूर से, बहुत धीमी। और मैं जानता हूं वो मुझे बुला रहे हैं, वापस बुला रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया है उस दूसरी दुनिया को, जहां समय रुक जाता है, जहां लोग हमेशा के लिए खो जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी वहां जाए। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर कभी चंद्र ग्रहण हो तो घर के अंदर रहना, बाहर मत निकलना, क्योंकि वो वहां है, हमेशा, इंतजार में। और अगर तुम उनकी दुनिया में चले गए तो शायद तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। रोहन, आदित्य और प्रिया, वो भी वही कहते हैं। हम सब मिलते हैं, कभी करते हैं उस रात के बारे में, लेकिन पूरी तरह से कभी नहीं, क्योंकि कुछ चीजें बोलने से ज्यादा महसूस करने वाली होती हैं। और वो डर अभी भी है, अंदर ही अंदर, हमेशा के लिए। मेरे हाथ पर वो निशान अभी भी है, धुंधला हो गया है लेकिन है। और हर ग्रहण में वो और गहरा हो जाता है, जैसे याद दिला रहा हो कि मैं एक बार वहां गया था, उस दुनिया में। और शायद अभी भी मेरा एक हिस्सा वहीं है, फंसा हुआ। कभी कभी सपने में मैं फिर से वहां होता हूं, उस अंधेरे कॉरिडोर में, उन लोगों के बीच। और वो औरत, वो मुझे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तुम जल्द ही लौट आओगे, हमेशा के लिए। फिर मैं उठ जाता हूं, पसीने में नहाया हुआ, दिल तेज धड़क रहा होता है। और खिड़की से बाहर देखता हूं चांद को, और सोचता हूं कब होगा अगला ग्रहण, और क्या मैं इस बार बच पाऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन वो मुझे ले ही जाएंगे, वापस उस दुनिया में जहां से कोई वापस नहीं आता। और उस दिन मेरी कहानी खत्म हो जाएगी इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया में शायद वो नई शुरुआत होगी, एक ऐसी शुरुआत जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा के लिए। और तुम सोच रहे होगे कि ये सब कल्पना है, कोई कहानी है। लेकिन जब अगली बार ग्रहण हो तब याद करना मुझे। और अगर रात को तुम्हें कोई गाने की आवाज सुनाई दे बहुत दूर से, तो समझ जाना वो आ रहे हैं तुम्हारे लिए भी। मेरा फोन बज रहा है, मैंने देखा एक अजीब सा नंबर है जो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने उठाया, हेलो। दूसरी तरफ से सन्नाटा। नहीं, सन्नाटा नहीं, एक आवाज है, बहुत धीमी, जैसे कोई गा रहा हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने फोन काट दिया, हाथ कांप रहे हैं। खिड़की से बाहर देखा, चांद है, आधा,
और रंग रंग थोड़ा अजीब लग रहा है, लाली लिए हुए। कैलेंडर देखा, अगला ग्रहण अगले महीने है। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना बचा है। और मैं जानता हूं ये महीना बहुत तेजी से बीत जाएगा। और फिर वो रात आएगी, फिर से। और इस बार मैं शायद वापस नहीं आ पाऊं। लेकिन मुझे तुम्हें बताना था, तुम सबको बताना था कि ग्रहण ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है। ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत डरावना। और अगर तुम उस रात बाहर निकले तो तुम भी फंस सकते हो उसी दुनिया में जहां से मैं बमुश्किल बचा। तो याद रखना, अगले ग्रहण में घर पर रहना, दरवाजे बंद करना। और अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे बाहर से तो जवाब मत देना, कभी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। वो कुछ और होगा, कुछ जो तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेना चाहता है, हमेशा के लिए। फोन फिर बज रहा है, वही नंबर। मैं नहीं उठाऊंगा, नहीं। लेकिन आवाज अब फोन से नहीं आ रही, वो बाहर से आ रही है, खिड़की से। वो गाने की आवाज। मैं खिड़की की तरफ देखता हूं, लेकिन पर्दा लगा है। क्या देखूं? क्या बाहर कोई है? नहीं, मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर मैंने देखा तो शायद वो मुझे देख लें। और फिर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, धीमी धीमी लेकिन लगातार। कोई बाहर खड़ा है। मैं दरवाजे की तरफ देख रहा हूं। दिल की धड़कन तेज है। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, कभी नहीं। आवाज और तेज हो रही है। गाना, वो गाना जो मैंने उस रात सुना था। और अब मुझे समझ आ रहा है। वो शब्द, वो कह रहे हैं, लौट आओ, लौट आओ, तुम्हारी जगह यहीं है, हमेशा के लिए। नहीं, मैं अपने कानों को बंद करता हूं, लेकिन आवाज अंदर से आ रही है, मेरे दिमाग से। और मैं जानता हूं वो करीब आ रहे हैं, बहुत करीब। और मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। एक दिन मुझे जाना ही होगा उस दुनिया में, जहां समय नहीं चलता, जहां रोशनी नहीं पहुंचती, जहां सिर्फ वो हैं और अंधेरा, हमेशा के लिए।